यूनाइटेड पीस अलायंस की जानिब से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो 3 रुकनी बेंच ने जो एक तारीखी फैसला दिया, जिसमें संजीव खन्ना की सरपरस्ती में जो बेंच था, जिसमें दूसरे जज साहिबान जो थे, जिसमें संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने मंदिर मस्जिद जो एक तनाज़ा मुल्क भर में चल रहा है सर्वेज़ के नाम पर, जिस तरीके से हमारा एक मखसूस तबका या राइट विंगर्स जो हैं, जिनको एक मखसूस जमात की सरपरस्ती हासिल है, वो हर मस्जिद के नीचे कभी शिवलिंगम ढूंढते हैं, कभी मंदिर तलाश करते हैं। तो इसी के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, जिसमें बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 में जो वहाँ पे मंदिर था, जो मस्जिद था, जो गुरुद्वारा था, उसी हालत में रखा जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद को उस एक्ट से बाहर रखा गया था। लेकिन जो हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया उस वक्त जब मई 2022 में उन्होंने ज्ञानवापी जो है मस्जिद के मसले में जो है सर्वे का ऑर्डर दिया और कहा जी सिर्फ हम हकाइक मालूम करना चाहते हैं। उसके बाद एक कई सर्वेज के ऑर्डर्स आ चुके हैं ज़ैली अदालतों से, लोअर कोर्ट से, और इसी सिलसिले में यहाँ पे कल जो है कई पिटिशन्स पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के आगे, जो 3 रुकनी बेंच थी, जिसमें एक पक्ष का ये लोग कह रहे थे कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था, उसमें ये बता रहे थे कि ये हिंदू पक्ष के अगेंस्ट है, और दूसरी तरफ जमीयत उलमाए हिंद और कई और जो है जैसे संबल शाही जामा मस्जिद जैसे है, ज्ञानवापी मस्जिद है, इनकी मस्जिद कमेटी ने और जमीयत उलमाए हिंद ने जो है पिटीशन दायर की थी कि इस एक्ट को इन ट्रू स्पिरिट जो है, लेटर एंड स्पिरिट, इसको नाफिज किया जाए। तो कल संजीव खन्ना ने बड़ा अहम फैसला सुनाते हुए हर तरह के सर्वे पे, हर तरह की नई सूट फाइल करने पर और हर तरह की प्रोसीडिंग्स पे रोक लगा दी है और कहा भी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट्स में नहीं चलेगी जब तक कि इस मुकदमे का हतमी फैसला नहीं सुना दिया जाता। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कल तमाम ऐसे कंसर्न सिटीजन भारत भर के वो अपनी सांस रोके हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इस तरह का कोई मुझे लगता कि गलती कर देता तो एक बहुत बड़ा पेंडोराज बॉक्स खुल जाना था और हर जगह सर्वे, हर जगह कभी जामिया मस्जिद की सीढ़ियों में, कभी अजमेर शरीफ की दरगाह में। तो इस तरीके से एक टेंशन, एक पोलराइजेशन और एक तरह से जिसको खाना जंगी कहा जाए, खाना जंगी की तरफ जो है मुल्क बढ़ रहा था। तो हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को का खैर मकदम करते हैं, इसका इस्तकबाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है भारत सरकार को 4 हफ्ते का नोटिस दिया और उनको कहा कि अपना हलफनामा दायर करो कि आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अब क्योंकि ये जो बॉल जो है ये बीजेपी सरकार के कोर्ट में चली गई है, अब जाहिर है अगर वो मुल्क को खाना जंगी से बचाना चाहते हैं, अगर वो कॉम्युनल पॉलिटिक्स से मुल्क को बचाना चाहते हैं, उनको इस पे स्टैंड लेना होगा। तो उनसे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संजीव खन्ना ने, जैसे मैं आज इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी पढ़ रहा था कि उन्होंने DY चंद्रचूड़ के किए गए एक फैसले को अनडन करने की कोशिश की है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मेरे साथ सुभाष मेहता जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे, और फिर ये कुलदीप जी हैं, ये भी एक मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। इस हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट का कल का जो फैसला है, उसने ये जो BJP और RSS जो है वो गंगा जमनी तहजीब को ही खोदने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिससे हमें ये महसूस हो रहा है कि देश में ये RSS और BJP जो है एक ऐसी बाढ़ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये पूरे हिंदुस्तान के जो भाईचारा है, कोएग्जिस्टेंस है, शांति है, डेवलपमेंट की बात है, रोजगार की बात है, अच्छे हॉस्पिटलों की बात है, इन सबको ये उस मजहबी दंगे को ला करके उसके नीचे दबा देना चाहती है। और मोनोपोली कॉर्पोरेट के चलते हुए ये सारा कुछ जो है धार्मिक अनुवाद फैला रहे हैं। सदियों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में एक होकर रह रहे हैं। आज तक तो कभी मुगलों ने भी ऐसे कम्युनल काम नहीं किए जो ये RSS और BJP कर रही है। इनका बेसिक एजेंडा जो है वो गोलगप्पर की किताब है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे 2 ही दुश्मन हैं हिंदुस्तान के, एक मुसलमान और एक कम्युनिस्ट। ये दोनों को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम अपने हैं
और संविधान देश को चलाने के लिए एक संविधान है। देश संविधान से चलेगा, भगवान से नहीं चलेगा, धर्म से नहीं चलेगा। जो लोग इसे धर्म और भगवान के नाम पर चलाना चाहते हैं वो देश के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है। हम उनको कंडेम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हम और जो हमारी टीम है यूनाइटेड पीस अलायंस की, हम उस एपेक्स कोर्ट के जो फैसला है जिसमें उसने और रिलीजियस जो एक्ट 91 को मद्देनज़र रखते हुए जो गैर संवैधानिक जो फैसले दिए गए या सरकारें जो ऑर्डिनेंस इशू करती है उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में आए थे, तो कोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हमारी जो जुडिशरी है ये भी एक पांचवा डेमोक्रेसी का पिलर है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर जो फाइनल वर्डिक्ट दिया जाएगा वो भी इस डेमोक्रेसी को नज़र रखते हुए और कानून को नज़र रखते हुए कानून की रूह से फैसला दिया जाएगा, ना कि किसी मजहबी किताब की रूह से फैसला दिया जाएगा।